स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ सिटीजनशिप के आपके लिए क्वेश्चंस। तो देखिए, सिटीजनशिप के आज हम क्वेश्चन करेंगे। लक्ष्मीकांत में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप ल्यूसेंट से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपने ल्यूसेंट या लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है और हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे ही चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट निकालिए इंडियन पॉलिटी की हैंड रिटन नोट्स की। तो सिटीजनशिप मैंने वहाँ पर आपको पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ पर भी इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसाइज वे में इसको पढ़ सकते हैं हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। तो चलिए आज इसके क्वेश्चन हम शुरू करते हैं करना। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इनमें से एक कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर की बात करेंगे सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। आंसर बेशक दिए गए हैं लेकिन कोशिश करेंगे कि आप एक बार खुद से सॉल्व करें। तो देखिए, फेडरल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या डुअल सिटीजनशिप। आप सभी जानते होंगे कि फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो, चाहे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, तीनों ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर हैं। तीनों ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं कि ऐसा तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता ही है। लेकिन डुअल सिटीजनशिप हमारे यहाँ नहीं अलाउड है। ऐसा नहीं है कि आप ब्रिटेन की भी सिटीजनशिप ले लें आलिया भट्ट जी की तरह और आप हमारे यहाँ की इंडियन सिटीजनशिप भी लें, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा नंबर डी इज़ द आंसर। तो नंबर 2 इज अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाई विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन अ पर्सन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कि अगर हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 की बात करें तो इनमें से किस तरीके से एक पर्सन इंडिया का सिटीजन बन सकता है। तो देखिए, जो इंडिया का पर्सन सिटीजन बन सकता है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो बन सके नेशनलाइजेशन के थ्रू। ऐसा नहीं है कि नेशनलाइजेशन के थ्रू वो बनेगा आपका सिटीजन। वो बाय बर्थ से इंडिया का सिटीजन होता है, बाय डिसेंट से होता है। डिसेंट मतलब जो उसके पूर्वज हैं उनकी तरफ से, बाय रजिस्ट्रेशन से भी, और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। टेरिटरी जब मिक्स हो जाती है ना आपस में तो भी वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है। तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, नंबर सी इज राइट। इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द सिटीजनशिप एक्ट 1955 हैज़ बीन अमेंडेड। कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 कौन से ईयर में अमेंड हुआ। देखो, सिटीजनशिप एक्ट कई बार अमेंड हो चुका है। तो ये 1955 के बाद 1986, 1992 और 2003 एंड 2005, यानी कि चारों में ही यहाँ पर अमेंड हुआ है। ये आप एक बार लर्न कर लीजिए। देखिए, सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में भी आते हैं, यूपीपीएससी और एचपीएससी में भी आते हैं, एनडीए सीडीएस के एग्जाम दे रहे हैं तो भी आते हैं, और अगर इंडियन पॉलिटी आपका यूजीसी नेट या एचटेट का विषय है तो भी आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर सिटीजनशिप। इसमें ये नहीं कह रही हूँ मैं मेंस में बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप इसको तैयार करके जरूर जाएं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन ए पर्सन लूज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ऊपर के क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर 1955 की बात करें तो एक लॉस भी कैसे हो जाती है सिटीजनशिप। कैसे लॉस हो जाएगी, बाय रिनंसिएशन, या तो खुद से त्याग कर दो, वॉलेंटरी कह दो मैं सिटीजन नहीं हूँ इंडिया का, मैं कहीं और की ले रहा हूँ। बाय टर्मिनेशन, या कोई कंट्री ही टर्मिनेट कर दे, तुम्हें किसी को तुमने कोई गुनाह किया है, तुमने इंडिया से रिलेटेड कुछ ऐसा काम किया है जो इंडिया में नहीं अलाउड है, या बाय डेप्रीवेशन के थ्रू। तो डेप्रीवेशन क्या, ये आपका कंपलसरी टर्मिनेशन हो जाता है सिटीजनशिप से। इंडिया का रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, कैसे भी आप इंडिया की सिटीजनशिप नहीं रहते। तो तीनों ही तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप आपसे जा सकती है। तो इसका भी आंसर नंबर सी यानी कि ऑल 3 हो जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सिटीजनशिप प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। देखिए, सीडीएस 2015 में पूछा गया है कि इनमें से सिटीजनशिप के रिगार्डिंग कौन सा प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में सही है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये देखिए, नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और बी डीम्ड टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6
और आर्टिकल 8 इफ ही शी हैज़ वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। सिंपल सी बात है। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 8 ये कहते हैं कि अगर खुद से ही फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप किसी ने ले ली है ना वॉलंटरी, तो कोई भी पर्सन इंडिया के सिटीजन नहीं रहेगा, ठीक है, यानी कि लॉस हो जाएगी सिटीजनशिप। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड इज पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कोई भी प्रोविजन बना सके किससे रिलेटेड, एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर रिलेटेड टू सिटीजनशिप, यानी कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है सिटीजनशिप से रिलेटेड एक्विजिशन टर्मिनेशन की फैसले लेने की। तो ये दोनों ही सही है। पार्लियामेंट बिल्कुल यहाँ सुप्रीम बॉडी है, तो ये भी आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपने सिटीजनशिप पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत पहले तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं भी पढ़ा हो ना तो डोंट वरी, आप देखें कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू करें, जिसमें भी आपको उचित लगता हो तो वहाँ पर आपका सिटीजनशिप अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके बाद इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन्ड, कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में सिटीजनशिप की डिटेल दी हुई है। एनडीए 2008 में पूछा गया है। तो देखिए सिटीजनशिप की डिटेल्स वी ऑल नो वेरी वेल पार्ट नंबर 2 में दी गई हैं। किसमें? पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 1 तो यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज के बारे में बात करता है, ठीक है। पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में बात करता है और पार्ट 3 किसके बारे में बात करता है बताइए? बहुत आसान है, चलिए मुझे कमेंट करके बताइए। अगर एक भी स्टूडेंट मन से इसको देख रहे हैं ना तो प्लीज़ कमेंट कि पार्ट 3 किसके बारे में बात करता है। बहुत आसान क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि इनमें से ये जो स्टेटमेंट दिए गए इनको कंसीडर कीजिए और करेक्ट हमें बताइए। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये करेक्ट पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे, करेक्ट या इनकरेक्ट। तो ये करेक्ट पूछ रहे हैं। देखिए एक पर्सन है जो बॉर्न हुआ था 26 जनवरी 1951 को रंगून में, और जिसके फादर सिटीजन थे इंडिया के। कब? जब उसका बर्थ हुआ था, ठीक है। तो वो सिटीजन होगा इंडिया का या नहीं होगा? वो इंडिया का सिटीजन होगा, ठीक है, क्योंकि उसके पिता किसके थे? इंडिया के ही सिटीजनशिप थे, चाहे उसने रंगून में जन्म लिया है। तो ये यहाँ पर अगर वही डिसेंट वाली बात है कि अगर पूर्वज हमारे होते हैं इंडिया के, तो उसमें भी हम लोग इंडिया के सिटीजन्स होते हैं। इसके बाद है एक पर्सन का जन्म हुआ है जुलाई 1 1988 को ईटानगर में, जिसकी जो मदर हैं वो तो इंडिया की सिटीज़न है बर्थ, लेकिन फादर नहीं है। तो क्या वो सिटीज़न कहलाएगा इंडिया का? बिल्कुल भी नहीं, वो इंडिया का सिटीज़न नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर कौन सा हो जाता है? नंबर ए इज़ द करेक्ट। बाकी आप एक बार पॉज करें और इस बॉक्स को पढ़ें, शायद और अच्छे तरीके से क्लियरिटी हो जाएगी। इसके बाद अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन सिटीजनशिप बी प्रोवाइडेड इन इंडिया, कि कौन सा जो कंडीशन है ये कौन सी सिटीजनशिप के बारे में बात करती हैं, ठीक है। तो 1 शुड बी बोर्न इन इंडिया, एक तो इंसान इंडिया में बोर्न होना चाहिए, एक उनमें से एक पेरेंट भी बोर्न होना चाहिए इंडिया का, एक जो इंडिया का रेजिडेंट रहा हो फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स, 5 ईयर्स से कम। तो इनमें से हमें करेक्ट आंसर सर्च करना है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ये है आपका तीनों ही, कि आर्टिकल नंबर 5 बात करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वो जो यहाँ पे वोन हुआ है, जिसके पेरेंट्स यहीं के हैं, और जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हुआ है 5 ईयर्स से ज़्यादा, ठीक है, 5 ईयर्स से ज़्यादा, तो वो क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीज़न कहलाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद सिटीजनशिप मीन्स, सिटीजनशिप का बताइए क्या मतलब है? एक तो होता है फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। एक होता है द राइट ऑफ सफरेज फॉर इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट्स, और एक है आपका द राइट टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए सिटीजनशिप का मतलब ये सब होता है। एक तो फुल सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं सिटीजनशिप में सिटीजन के पास, दूसरा इलेक्शन दे सकते हैं, ठीक है, तीसरा कोई भी पार्लियामेंट के मेंबर बन सकते हैं, लेजिस्लेटिव के मेंबर्स। तो ये सिटीजनशिप में सब आते हैं। तो ये है आपका ऑल वन इज़ द राइट, और आर्टिकल 5 to 11 इसकी बात करते हैं।
इसमें से कौन सा फॉलोइंग फीचर सिटीजनशिप का इंडिया के रिगार्डिंग करेक्ट है इंडिया में? यूपीपीसीएस 2015 में दिया गया ये क्वेश्चन। तो देखिए, डुअल सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट एंड नेशन, क्या ये सही है? नहीं, नहीं ले सकते डुअल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप ऑफ स्टेट, स्टेट की तो कोई सिटीजनशिप है ही नहीं हमारे यहाँ, सिर्फ नेशनल की चलती है। सिंगल सिटीजनशिप ऑफ होल ऑफ इंडिया होती है, बिल्कुल राइट। और इसके बाद डुअल सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अनदर कंट्री, ये भी नहीं होती। तो आंसर नंबर सी इज द राइट। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में हम सिटीजन से रिलेटेड प्रोविज़न हमें मिलता है, बात होती है? यह है पार्ट नंबर 2 में। इजी है ना? पार्ट नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप? इनमें से इंडियन सिटीजनशिप को कौन सा ऐसा वे है इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है? और देखो कब पूछा गया, यूजीसी सितंबर 2013 में। बताया था ना मैंने आपको, सारे ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो यूजीसी में इसके बारे में पूछा गया है। अगर ये आपका रोटेशन में दिक्कत आ रही हो ना, तो प्लीज़ आप अपने फ़ोन को रोटेट कर लीजिएगा, ये कैमरा थोड़ा सा रोटेट हो चुका है। तो ये देखिए, बर्थ से, नेचुरलाइजेशन से, डिसेंट से, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से। तो ये हो जाएगा सारे ही आंसर कि हम इंडियन सिटीजनशिप को इन सब तरीके से अपना सकते हैं। इसके बाद है द सिटीजनशिप एक्ट फॉल्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो वही बात है, पार्ट 2 के बारे में सिटीजनशिप की बात की गई है। अब इसके बाद है व्हेन वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास्ड? कब पास हुआ था बताइए सिटीजनशिप एक्ट? लास्ट क्वेश्चन है, बीपीएससी 2020 लेटेस्ट ही पूछा गया है। तो ये 11 दिसंबर 2019 में पास हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी सारी की सारी चीज़ें, और आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो। अगर दिक्कत आ रही हो तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें, पढ़ते चलें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।